महाकुंभ धर्म, आस्था, संस्कार और परंपरा का प्रतीक है। 12 सालों बाद लगे महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन महाकुंभ के समय में देश के अंदर गृह युद्ध का डर भी पैदा किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर के देश में दो धड़े बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक धड़ा वो जो कुंभ को लेकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है, तो दूसरा धड़ा वो जो हिंदू पक्ष या कुंभ को लेकर विवादित बयान भी दे रहा है। दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे बयान सामने हैं। इंडियन मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात देश के बहुसंख्यकों को आतंकवादी बता रहे हैं, तो स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर कुंभ में अड़ंगा डालने की साजिशें। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना यह कि कुंभ में मुसलमानों के धर्मांतरण की साजिशें हो रही हैं, तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि कुछ कट्टरपंथी गृह युद्ध की साजिश कर रहे हैं। बरेलवी कहते हैं कि कुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, तो साध्वी ऋतंबरा कहती हैं कि वक्फ की सारी जमीन सरकार को ले लेनी चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि कुंभ में नशेबाजी होती है, तो साध्वी प्राची कहती हैं कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश बैन होना चाहिए। दिखाता हूं मैं आपको कि महाकुंभ को लेकर मची सियासी बयानों की ऐसी ही महाभारत पर यह रिपोर्ट। शिव शंकरा, नाथों के नाथ महादेव शिव शंकरा। वो जो सरजमीन है वो सरजमीन हमारी है, यानी सरताज नाम के एक मुसलमान की है। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने सीना ठोककर महाकुंभ की जमीन को वक्फ की बताया, तो हंगामा खड़ा हो गया। अब इस पर परम शक्ति पीठ की संस्थापक और राम जन्मभूमि आंदोलन की अगुवा रही साध्वी ऋतंबरा का बयान आया। वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें सरकार की हो जानी चाहिए। अनाधिकार चेष्टा है। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कराने वाले इस देश में भूमि को हथियाने का माफिया बन चुके हैं वक्फ बोर्ड के नाम से। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बरेलवी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमान देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई, उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं, और फिर कुंभ वक्फ कहां से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले, तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच देश के मंदिरों को लेकर भी संग्राम है। साधु संतों का ऐलान ये कि वो देश के सारे 40,000 मंदिर लेके रहेंगे। संतों को यह बयान क्यों देना पड़ा, वो समझिए। दरअसल आरएसएस के केंद्रीय पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने देश के मुसलमानों से काशी, मथुरा और संभल जैसे विवादित धार्मिक स्थलों को हिंदू को सौंपने की अपील की। इसी बयान पर संतों ने नसीहत दी और इस मामले में ना पड़ने की सलाह दी। इंद्रेश कुमार जी कहने से नहीं होगा ना। धर्म की बात धर्मगुरु करेंगे, शंकराचार्य करेंगे, महामंडलेश्वर करेंगे, जगत गुरु करेंगे, न कि कोई अन्य संस्था के मालिक करेंगे। एक मंदिर भी नहीं छोड़ेंगे, पूरे लेके रहेंगे, पूरे वापस लेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। सब हमारा है, हम अपना वापस लेंगे। इसमें किसी को दुख दर्द और क्या बात है? इसमें कंप्रोमाइज की क्या बात है? 3 दे दो, 13 दे दो, 3-13 का काम नहीं करते संत। पूरा हिंदुस्तान में जहाँ भी शिव दरबार होगा उसको खोद के निकालेंगे और मंदिर बनाएंगे। उसे संसार की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और इंद्रेश जी को इस बात को सोचना चाहिए, संघ का कार्य था हिंदुत्व को कायम करने के लिए, सनातन की धुरी को कायम करने के लिए, फिर वो ऐसा क्यों? पूरी दुनिया में प्रयागराज में होने जा रहे आस्था के महासंगम को लेकर लोग अभिभूत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस आयोजन को लेकर बयानों के तीर भी चल रहे हैं, जिस पर देश की सियासत भी गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।